वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं को लेकर कल मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। क्या इस बैठक में विचार विमर्श हुआ? परीक्षाएं कब तक होने जा रही हैं, इसके बारे में जानकारी आ गई है। साथ ही साथ एक सवाल बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि हम एमपी टेट में आवेदन करें या नहीं। यूपी वाले छात्र क्या एमपी टेट का फॉर्म भर सकते हैं और क्या शिक्षक भर्ती के लिए अलग से विज्ञापन जारी होता है? बात करेंगे डिटेल में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। बात करेंगे एमपी टेट की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आ गई है। वर्ग 3 यानी 1 to 5 के लिए ये संपूर्ण गाइड स्टडी बुक है, जहां पर आप बाल विकास, इंग्लिश, हिंदी, गणित, पर्यावरण अध्ययन सब कुछ पढ़ सकते हैं। 4 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर हैं, 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न हैं व्याख्या सहित। साथ ही साथ चक्षु प्रकाशन की विषयवार भी एमपी टेट की बुक अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। यदि आपको ऑनलाइन परचेज करना है तो क्लिक करके आप ऑर्डर कर सकती हैं, या फिर ऑफलाइन मार्केट में भी ये इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। बात करते हैं सबसे पहले यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग की। कल मंगलवार को बैठक हुई, परीक्षाओं पर विचार विमर्श हुआ और जो जानकारी मैंने आपको दी थी बिल्कुल वही सही होती हुई दिख रही है। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि इस साल परीक्षाएं पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोग नवंबर दिसंबर में टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा करा रहे थे, लेकिन आज देख लीजिए कि क्या न्यूज़ निकल कर आई है, कल की बैठक में क्या क्या चीज़ें घटित हुई हैं। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की मंगलवार को हुई बैठक में पिछली बैठक के निर्णय के क्रम में प्रगति की समीक्षा के साथ लंबित भर्तियों एवं साक्षात्कार आयोजन को लेकर विचार विमर्श हुआ। तो लंबित परीक्षाएं आपको पता ही है 2022 की टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर। साथ ही साथ कुछ और भी मामले फंसे हुए हैं, जैसे 2021 के जीव विज्ञान का मामला है, साक्षात्कार वगैरह को लेकर 2016 का भी कुछ मामला है, तो इसको लेकर भी डिस्कशन हुआ है। अभी परीक्षा नियंत्रक ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, हालांकि उनका चयन हो गया है, मैंने आपको बताया ही था। तो परीक्षा नियंत्रक के कार्यभार ग्रहण न करने की वजह से परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में कोई विशेष रणनीति नहीं तय हो पाई, लेकिन इस पर जरूर विमर्श हुआ है कि कुंभ एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा तिथियों को ध्यान में रखकर ही परीक्षा तारीखों को तय किया जाएगा। कुंभ मेले की बात हो रही है और यूपी बोर्ड परीक्षाओं की बात हो रही है। इन दोनों इवेंट को ध्यान में रखते हुए 2022 असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के बारे में डिसीजन लिया जाएगा। यानी दोस्तों तय है कि आप मान कर चलें कि बोर्ड परीक्षाओं के बाद ही टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होने वाली है। मैंने आपको मार्च माह के बारे में से पहले जानकारी दिया भी था। मार्च या इसके आसपास तक जा रही है टीजीटी पीजीटी की परीक्षा। हालांकि असिस्टेंट प्रोफेसर को पहले कराया जाएगा, टीजीटी पीजीटी को बाद में कराया जाएगा। दिसंबर में असिस्टेंट प्रोफेसर कराए जाने को लेकर कुछ खबरें आ रही थी, लेकिन दिसंबर में भी बहुत सारी परीक्षाएं हैं, जैसे यूपीपीएससी का आरओ पीसीएस वगैरह। 15 दिसंबर को सीटेट का एक बड़ा एग्जाम है, तो ऐसे में दिसंबर में भी असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाए ये बहुत ही मुश्किल है। कोई एक डेट मिल गई तो ठीक है, नहीं तो ये भी अगले साल ही जा रहा है, और ये बात मैंने बहुत सारे अपने वीडियोज़ में दोहराई हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे की अध्यक्षता में हुई सभी 12 सदस्य सचिव एवं उप सचिव सम्मिलित हुए। इसमें जोर इस बात पर रहा कि शिक्षक भर्ती परीक्षाओं को लेकर आयोग किस तरीके से आगे बढ़े कि प्रक्रिया पूरी होने में कोई अड़चन न आए। इस माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी पीजीटी 2022 में मिले आवेदन, लंबित कला एवं जीव विज्ञान विषय की भर्ती की स्थिति पर चर्चा हुई। आपको पता है 2022 की टीजीटी पीजीटी में 13 लाख से अधिक आवेदन आए हैं, तो एक बहुत बड़ी परीक्षा है और इसको लेकर अच्छे से पहले तैयारी करनी होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर जो विज्ञापन संख्या 51 है, 1017 इसमें पद हैं, इसमें लगभग 1.25 लाख आवेदन है। पहले यही वाला एग्जाम कराए जाने की तैयारी चल रही है। कोर्ट में लंबित मामलों की भी अपडेट ली गई है। चयन बोर्ड एवं उच्चतर शिक्षा आयोग के बकाये भुगतान के साथ नए गठित आयोग के सदस्यों एवं अधिकारियों के अब तक लंबित वेतन पर भी चर्चा हुई और इस मामले में प्रगति की जानकारी साझा की गई। परीक्षा नियंत्रक के कार्यभार ग्रहण करने के बाद आयोग की अगली बैठक में परीक्षाओं के आयोजन की रूपरेखा तैयार होने की पूरी उम्मीद है। एग्ज़ाम कैलेंडर पर काम हो रहा है, लेकिन एग्ज़ाम कंट्रोलर जब आ जाएंगे तो ही जाकर डेट्स फाइनल होगी, और इस साल परीक्षा होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम है। स्पेशली टीजीटी पीजीटी तो अगले साल तक ही जा रही है। एमपी टेट की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल ने एमपी टेट के लिए आवेदन
लेना शुरू कर दिया है। 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक आवेदन होगा और जो परीक्षा है वो 10 नवंबर को कराई जाएगी। हालांकि बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि हम यूपी के अभ्यर्थी हैं, हम क्या यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, अदर स्टेट क्या एलिजिबल है। दोस्तों अदर स्टेट एलिजिबल है, अनारक्षित अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अदर स्टेट के सभी अभ्यर्थी इसी वाली कैटेगरी में आएंगे। 500 रुपये आपको फ़ी देकर अपने फॉर्म को भरना होगा यदि आप आवेदन करना चाहते हैं। पास होने के लिए अदर स्टेट अभ्यर्थियों को 60% नंबर लाना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 150 नंबर का ये पेपर है तो आपको 90 नंबर लाना होगा। पैटर्न बिल्कुल सीटेट वाला है दोस्तों। 2.5 घंटे का पेपर होगा, 150 प्रश्न आएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सभी सवाल MCQ होंगे। 5 अलग अलग विषय हैं जहाँ पर CDP, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथ्स और EVS सभी से 30 सवाल आएंगे। तो टोटल 150 क्वेश्चन आएगा 150 नंबर का। और भाषा की बात करें तो उसमें आप देख सकते हैं कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू का ऑप्शन है। भाषा 1 में जो विषय होगा वो 2 से अलग होना चाहिए। और जो कॉन्सेप्ट है CTET में 15 मार्क्स पेडागोजी पूछी जाती है सभी विषयों में, वो यहाँ पर भी होता है। CDP में पहले समझिए, CDP में 15 क्वेश्चन आपका CDP के कंटेंट से आएगा। यहाँ पर 5 क्वेश्चन समावेशी शिक्षा और 10 क्वेश्चन पेडागोजी। अन्य सभी विषयों में जैसे हिंदी हुआ तो 15 क्वेश्चन हिंदी का कंटेंट, 15 क्वेश्चन हिंदी संबंधी पेडागोजी, ठीक है। इंग्लिश में सेम वही, 15 क्वेश्चन इंग्लिश का कंटेंट, 15 क्वेश्चन इंग्लिश की पेडागोजी। तो सेम ऐसे ही सभी विषयों में होता है। तो लगभग ये CTET का ही पैटर्न है और आपको वैसे ही पढ़ना होगा। प्रीवियस ईयर लगा लीजिएगा यदि आप यहाँ पर एग्ज़ाम देने वाले हैं। और पासिंग नंबर वगैरह सब कुछ सेम ही है। ये एक एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है। इसे पास करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। जो अभ्यर्थी इसे पास करेगा इसके बाद फिर शिक्षक भर्ती का अलग से विज्ञापन आएगा, उसकी परीक्षा होगी तो आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी शामिल होना होगा। तो ये कुछ जानकारी थी MP TET को लेकर। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।